रुक्मिणी जी की पुकार को भगवान ने सुना, स्वतः ही दौड़े चले आए, रथ लेकर लेने चले आए। जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उससे ज्यादा प्रेम भगवान हमसे करते हैं। तानपुरा चला दो शीशार पर बस। तो जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम भगवान हमसे करते हैं। एक बार एक कन्या की सगाई हुई तो लड़के वालों ने अंगूठी भेंट करी। लड़के ने अंगूठी पहनाई, बड़ी खुश हुई, सबको बार बार अंगूठी दिखाए कि देखो कितनी सुंदर अंगूठी मेरे होने वाली ससुराल से आई है। तो एक संत ने उसे समझाया कि अंगूठी दीनी यार ने उसको करती याद, उंगली दीनी श्याम ने उसको दिया विसार। अगर अंगुली ही नहीं होती तो अंगूठी कहाँ पहनती। वही उसी कन्या की तरह हमारी मन स्थिति है। ये सुंदर शरीर, सारी वस्तुएं भगवान ने हमें दी है, उसे हम भूल गए हैं और संसार के सुखों में ऐसे सराबोर हो रहे हैं कि ये भूल गए कि ये सुख भोगने की सामर्थ्य भी हमें भगवान ने दी है। जिस प्रकार से किसी के संतान नहीं होती, रोता है, व्याकुल होता है, एक तड़प उठती है, किसी माँ का बालक बिछुड़ जाए, खो जाए, कैसे विलाप करती है, वो बालक कैसे विलाप करता है। जब तक इतनी व्याकुलता नहीं होगी तब तक भगवान को पाना संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, 20 वर्ष से सुन रहे हैं, 50 वर्ष से सुन रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते थे बहुत सुंदर कि एक संत से यही प्रश्न किसी ने किया कि मैं लगातार कथा सुन रहा। तो संत से प्रश्न किया किसी ने कि इतने वर्षों से हम लगातार कथा सुन रहे हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। संत ने कहा ठीक है, इस बात का उत्तर कल सुबह देंगे आपको हम। एक बाल्टी बढ़िया अच्छे पावर की भांग घोट कर लेते हैं अनासंग में। उस भक्त ने ऐसा ही किया, सारी रात भांग पीसता रहा, घोटता रहा, लेकर आ गया। और जब लेकर आ गया, संत ने कहा लाओ दिखाओ कैसी है। एक गिलास लिया, बाल्टी में डुबोई, पी लिया और कुल्ला कर दिया, फिर पी लिया, फिर कुल्ला कर दिया। करते करते पूरी बाल्टी खाली हो गई। बोले अब यहीं बैठ जाओ, मैं लेट जाता हूं। गुरुजी लेट गए। लेटे 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 पूरी रात बीत गई। शिष्य बैठा रहा, उससे पूछा सुबह, गुरु से पूछा उसने क्यों बैठा रखा है मुझे, क्या कर रहे हैं, क्या हम मित्र सामने आनंद लगा दिया। तो मैंने कहा ये उनकी सामर्थ्य नहीं है, ये जो नित्य वो इतने संतों का संग पाते हैं वो संत कृपा है, जो वाणी पे सदैव सरस्वती का वास रहता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्त वृंदों का कि अपना अमूल्य समय निकालकर इतनी दूर से आप पुनः कथा श्रवण करने पधारे। आप जैसे श्रोताओं से हम इस सभी को सीखना चाहिए कि हम आसपास रहते हुए भी कथा प्रांगण में श्रवण करने नहीं आ पाते, और आप जैसा ऐसा सामाजिक व्यक्तित्व जिनके पास 1 मिनट का समय भी 24 घंटे में से निकालना मुश्किल है, लेकिन कथा के महत्व को समझकर यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकालकर पधारते हैं, तो हम सबको भी ये सीख लेनी चाहिए। ऊपर ही बैठ जाते आप तो चेयर पर दिक्कत होगी नीचे। देखें गुप्ता जी के चरित्र को, स्वभाव को देखकर
कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, सीखने वाला इन्हें देखकर ही सीख जाएगा। कितनी एज है प्रभु जी? 80 वर्ष की आयु में चेयर छोड़कर स्वयं नीचे बैठ गए। कहते हैं कि कथा सुनने का जो सन्मुख नीचे बैठकर आनंद आता है वो इन सुख सुविधाओं में नहीं आता। तो ऐसे भक्तों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, उन्हें देखकर ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे, लाकर कुछ ना दे, तो भी वो परिवार सदैव प्रसन्न रहता है। लेकिन दूसरे परिवार में बहुत सारी धन दौलत लाकर पति अपनी पत्नी को देता रहे, लेकिन ठीक से कभी बात ना करे। या एक पिता का ही उदाहरण लगा लीजिए। पुत्र बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे पिता को देता है, इलाज कराता है, बहुत नौकर चाकर रख देता है सेवा में, लेकिन 10 मिनट बैठकर कभी प्यार से बात नहीं करता। तो वो पिता या वो पत्नी उन पैसों से संतुष्ट रहेगी या उनके प्रेम से संतुष्ट रहेगी? प्रेम से संतुष्ट रहेगी ना। इसीलिए हम भगवान को सब वस्तुएं अर्पण करते हैं। भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मत लगाओ, आज से और ज्यादा लगाओ जितना दिया है भगवान ने। लेकिन जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, किसी पैसे की लालसा नहीं रखता, बस उसका बालक उससे प्रेम से बोले, उसके संग आराम से रहे, यही अपेक्षा रहती है। कोई पत्नी नित्य अपने पति की आरती नहीं उतारती, कोई माता अपने बेटे की आरती नित्य नहीं उतारती, लेकिन प्रेम बराबर करती है। भगवान के संग हमने उल्टा कर दिया है। आरती तो नित्य उतारते हैं, भोग तो नित्य लगाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते। और प्रेम नहीं करते तो भगवान भी हमसे प्रेम नहीं करते। क्योंकि सिर्फ एक ही धन ऐसा है जिससे हम इस संसार को भी खरीद सकते हैं और उस भगवान की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने ही बड़े पैसे वाले हो, व्यवहार अच्छा ना रखो, सामने वालों के प्रति प्रेम ना रखो, लोग आपको देखकर दूर हटने लग जाएंगे। स्वयं बड़े हो, पैसे वाले हो, अपने लिए हो, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, तो पूरा संसार, पूरा जमाना आपसे प्रेम करेगा। ये सामर्थ्य है प्रेम के अंदर। तो अब प्रेम कैसे उत्पन्न हो? तो ये पिछले 7 दिवसों से जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, उसी के लिए तो सारा परिश्रम किया जाता है। तो कथा हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। इसलिए निरंतर कथा का रसास्वादन करते रहो, और जब कथा सुनते रहोगे तो एक दिन आपका भगवान से इतना प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।